तनाव पर बड़ी खबर। अमेरिका राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा है कि हम इजरायल की रक्षा में मदद करेंगे और इजरायल की हर संभव मदद भी करेंगे। उन्होंने यह भी कहा है कि ईरान अपने मकसद में कामयाब कभी नहीं हो पाएगा। तो अपना समर्थन जता दिया है अमेरिका ने। इजरायल की हम हर संभव मदद करेंगे, ये जो बाइडेन का कहना है। और इसके साथ ही इजरायल और ईरान का जो तनाव है वो भी चरम पर पहुंचता जा रहा है। और ये सब कुछ शुरू हुआ सीरिया में एक हमले के बाद, जिसको ईरान ये कहता है कि इजरायल ने ही वो हमला करवाया था, जिसमें उसके 13 उच्च अधिकारी मारे गए थे। और उसी का एक तरीके से अब ईरान यहां पर हो सकता है आने वाले वक्त में बदला ले। और ईरान अगले 24 से 48 घंटे के बीच इजरायल पर हमला भी कर सकता है। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि ईरान और इजरायल के बीच तनाव लगातार बना हुआ है। ईरान अपने 2 जनरलों की मौत का बदला इजरायल से ले सकता है। पश्चिमी मीडिया का दावा है कि इस बार ईरान के भीषण हमलों के सामने इजरायल का सुरक्षा कवच पूरी तरह से बर्बाद हो सकता है। खौफ में इजरायल, हमले को तैयार ईरान। ईरान ने इससे पहले इतने बड़े हमले की तैयारी कभी नहीं की थी। इजरायली सेना पर इससे बड़ा खतरा कभी नहीं आया था। अब दुनिया ईरान और इजरायल के बीच जबरदस्त जंग देखने जा रही है। ईरान इजरायल पर जबरदस्त खूनी हमला करने जा रहा है। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक दुनिया भर की खुफिया एजेंसियों का साफ कहना है कि ईरान इजरायल पर बेहद भयानक हमला करने जा रहा है। पूरी दुनिया अब एक ऐसी खूनी जंग देखने जा रही है जो इजरायल और हमास के जंग के भी रिकॉर्ड तोड़ देगी। ईरान इजरायल पर हमले की पूरी तैयारी कर चुका है। אנחנו ערוכים ומוכנים בהתקפה ובהגנה במגוון יכולות של צה"ל. תקיפה משטח איראן תהווה הוכחה ברורה על הכוונות האיראניות להסלים את המזרח התיכון ולהפסיק להסתתר מאחורי השלוחים. जो खबरें इंटरनेशनल मीडिया से आ रही हैं उसके मुताबिक ईरान के राष्ट्रपति रईसी और ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह खामनेई ने इजरायल से खूनी बदला लेने की पूरी तैयारी कर ली है। अब आप ये भी जान लीजिए कि इजरायल पर ईरान इतना बड़ा हमला क्यों करने जा रहा है। 1 अप्रैल 2024 को इजरायल ने सीरिया की राजधानी दमिश्क में ईरानी एम्बेसी के पास हवाई हमले किए थे। इजरायल के मिसाइल हमले में ईरान के 2 आर्मी कमांडर समेत 13 लोग मारे गए थे। इसमें ईरान के टॉप जनरल ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद रजा जाहेदी की भी मौत हुई थी। इजरायल के हमले से ईरान बुरी तरह बौखला गया है और अब इजरायल पर हमला करने जा रहा है। شك شريكة حتمية في جرائم الكيان الصهيوني في غزة. إن الصبر المثالي وصمود أهل غزة وقوى المقاومة في هذه الأشهر الستة والذي ينبع من إيمانهم الراسخ ومعتقداتهم جعل العدو الصهيوني لا يتمكن من تحقيق أي هدف من أهدافه الاستراتيجية في حرب غزة. های سفارت در هر کشوری که وجود دارد به منزله خاک همون کشوری است که سفارت متعلق به اوست. رژیم خبیث اشتباه کرد در این قضیه، باید تنبیه بشود و تنبیه خواهد شد. कांप गए ब्रिटेन यूएसए, ईरान का खूनी बदला। अगर ईरान और इजरायल के बीच तबाही वाली जंग हुई तो इतना तय है कि इजरायल की तरफ से अमेरिका जंग में कूद पड़ेगा। और अगर ऐसा हुआ तो राष्ट्रपति पुतिन रूसी सेना को ईरान की तरफ से जंग में उतार सकते हैं। हालात बेहद संगीन हो चुके हैं। ईरान इजरायल पर जबरदस्त हवाई हमले करने जा रहा है। ईरान के लड़ाकू विमान, घातक मिसाइलें और लंबी दूरी तक मार करने वाले आत्मघाती ड्रोन इजरायल पर हमला करने के लिए तैयार हो चुके हैं। लेकिन अब एक खबर ये भी आ रही है कि इजरायल ईरान के हमला करने से पहले ही ईरान पर हमला करने जा रहा है। जो खबरें आ रही हैं वो बेहद खौफनाक हैं।
और ईरान अगले 24 घंटे से 48 घंटे के बीच इजरायल पर हमला कर सकता है। यह खतरनाक दावा वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक स्पेशल रिपोर्ट में किया गया। रिपोर्ट में कहा गया है कि इजरायल देश के उत्तर या दक्षिण में सीधे हमले की तैयारी कर रहा है। हालांकि रिपोर्ट में ईरान की ओर से हमले को लेकर अंतिम निर्णय अब तक नहीं लेने की बात भी कही गई है। और रिपोर्ट में इसका भी जिक्र है कि यह हमला सीरिया में ईरानी वाणिज्य दूतावास पर कथित इजरायली हमले के जवाब में होगा, जिसमें इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC के कमांडर और सदस्य मारे गए थे। इस हमले के बाद से ईरान ने इजरायल को सीधे हमले की चेतावनी दी थी। हालांकि ईरान को इजरायल की ओर से होने वाली कड़ी कार्रवाई की भी चिंता है और रिपोर्ट में खामनेई की चिंताओं का भी जिक्र किया गया है। इसके मुताबिक हमला उल्टा पड़ सकता है। उदाहरण के लिए इजरायल ईरान मिसाइलों को ट्रैक कर उन्हें हवा में ही ध्वस्त कर सकता है और उसके बाद वो ईरान के बुनियादी ढांचों पर जवाबी कार्रवाई करेगा। और इजरायल ईरान तनाव पर इस वक्त की एक और ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। अमेरिका ने अपना एडवांस युद्धपोत इजरायल के तट पर भेज दिया है। यह युद्धपोत मिसाइल से लैस है और अगर युद्ध होता है तो यह इजरायल को काफी मदद कर सकता है। अमेरिका के वॉरशिप में डिफेंस सिस्टम लगा हुआ है, जिसकी वजह से किसी भी मिसाइल और ड्रोन हमले को रोकने में वो बेहद सक्षम है। तो अपने इस युद्धपोत की तैनाती तट पर कर दी गई है अमेरिका की ओर से और अमेरिका ने अपना रुख भी साफ स्पष्ट कर दिया है। अगर ईरान हमला करता है इजरायल पर तो इजरायल की सुरक्षा के लिए वो चरणबद्ध तरीके से पूरी तैयारी के साथ लगातार उसकी सुरक्षा करेगा। और ऐसे में अपना युद्धपोत तो पहले ही भेजा गया है और इसके अलावा कई सारे मिसाइल भी पहले उसको भेजे गए थे ताकि हमास से इजरायल सामना कर सके। अमेरिकी मीडिया ने खुफिया एजेंसियों के हवाले से खबर दी है कि ईरान इजरायल पर दर्जन भर से ज्यादा क्रूज मिसाइलों से हमला करने जा रहा है। खुफिया एजेंसियों ने यहां तक का दावा किया है कि इजरायल पर ईरान 100 से ज्यादा आत्मघाती ड्रोन से हमले करने जा रहा है, जिसकी वजह से इजरायल को भारी नुकसान होगा। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई ने 10 अप्रैल को इजरायल को बड़ी धमकी दी थी और कहा था इजरायल को ईरान के 2 जनरल को मारने की सजा जरूर मिलेगी। खामनेई के इशारे पर अब इजरायल पर हमला होने जा रहा है और अगर ईरान और इजरायल दोनों में से कोई भी पहले हमला करता है तो तय मानिए पश्चिमी एशिया से तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत हो सकती है। गाजा युद्ध के साथ ही अगर ईरान इजरायल युद्ध शुरू होता है तो तय मानिए कि दुनिया भर में तेल की कीमतें बेतहाशा बढ़ेंगी। और इजरायल ने ईरान के संभावित हमले से निपटने के लिए सैनिकों की छुट्टियां तक रद्द की हैं। पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने कुछ देर पहले ही इजरायल के टॉप जनरलों के साथ एक मीटिंग की है, जिसमें ईरान के खिलाफ जबरदस्त वॉर प्लान बनाया गया है। ईरान की तरफ से इजरायल पर हमले के खतरे के बीच अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने सऊदी अरब, चीन, तुर्की और कई यूरोपीय देशों के विदेश मंत्रियों से फोन पर बात की। ब्लिंकन ने सभी देशों से ईरान को हमला न करने के लिए मनाने को कहा। ईरान की मीडिया के मुताबिक राजधानी तेहरान के ऊपर एयर स्पेस बंद कर दिया गया है। फ्रांस ने अपने नागरिकों को इजरायल, ईरान और लेबनान से दूर रहने को कहा है। ब्रिटेन ने अपने नागरिकों को तुरंत इजरायल छोड़ने के निर्देश दिए हैं। अमेरिका ने ईरान को हमला न करने की चेतावनी दी। अगले 24 से 48 घंटे के भीतर ईरान के हमले से निपटने के लिए इजरायल की तैयारी तेज हो चुकी है। इजरायल में अमेरिकी एम्बेसी ने अपने कर्मचारियों को अगले आदेश तक कुछ इलाकों में जाने से रोक दिया है। ईरान के हमला करने की हालत में इजरायली सेना पर मोसाद जवाबी तैयारी में जुट गए हैं। इजरायल ने अपने सभी सैनिकों की छुट्टियां रद्द कर दी हैं। שאיראן פועלת נגדנו גם באופן ישיר וגם באמצעות השליחים שלה, ולכן ישראל פועלת נגד איראן והשליחים שלה גם בהגנה וגם בהתקפה. אנחנו נדע להגן על עצמנו ואנחנו נפעל לפי העיקרון הפשוט שמי שפוגע בנו או מתכנן לפגוע בנו אנחנו נפגע בו. ईरान और इजरायल के बीच खूनी जंग किसी भी वक्त शुरू हो सकती है। हालांकि दोनों देश कभी सीधे तौर पर एक दूसरे से टकराने की हिम्मत नहीं जुटा पाए हैं, लेकिन इस बार हालात बेहद खौफनाक हो चुके हैं। अब अगर ईरान सीधे इजरायल को निशाना बनाता है तो सबसे बड़ा खतरा इस बात का है कि पूरे मिडिल ईस्ट में ये जंग फैल जाएगी और इसके नतीजे विनाशकारी होंगे, क्योंकि रूस भी ईरानी बर्बादी पर जरा भी चुप नहीं बैठेगा। ये बात अमेरिका और पश्चिम देश अच्छी तरह से जानते हैं।
ईरान और इजरायल के बीच युद्ध की आशंका के मद्देनजर विदेश मंत्रालय ने एडवाइजरी जारी कर दी है। विदेश मंत्रालय ने भारतीयों को ईरान और इजरायल न जाने का सुझाव दिया है। दोनों देशों में मौजूद भारतीयों को भारतीय दूतावास के संपर्क में रहने की सलाह भी दी गई है। सावधानी बरतने और सुरक्षा के दृष्टिकोण से कम मूवमेंट करने का सुझाव भी दिया गया है। तो ये बड़ी खबर है। इजरायल और ईरान के बीच युद्ध की आशंका के बीच भारतीय विदेश मंत्रालय की ओर से एक एडवाइजरी जारी की गई है और भारतीयों को इजरायल ईरान का सफर ना करने की सलाह इसमें दी गई है। साफ साफ कहा गया है कि भारतीय दूतावास के संपर्क में वो लोग रहेंगे जो इजरायल और ईरान में पहले ही मौजूद हैं, यानी वो भारतीय जो इजरायल और ईरान में पहले ही मौजूद हैं उनको वहां के दूतावास से संपर्क में रहना होगा, क्योंकि अगर युद्ध की स्थिति बनती है तो किसी भी तरीके से उनको रेस्क्यू कर बाहर निकाला जा सके। और अगर ईरान इजरायल के बीच युद्ध छिड़ता है तो यहां यह समझना बहुत जरूरी है कि इन दो देशों के साथ कौन कौन खड़ा होगा, कौन देश किसका साथ देगा। पहले ये देखते हैं कि इजरायल के साथ कौन कौन दे सकता है। तो इसमें पहला नाम हो सकता है अमेरिका का, दूसरा देश हो सकता है दक्षिणी कोरिया, तीसरा देश हो सकता है जापान, और इसके अलावा जर्मनी, ब्रिटेन और फ्रांस भी इजरायल का साथ दे सकते हैं। दूसरी ओर बात आती है ईरान की। ईरान जो युद्ध छेड़ता है तो सबसे पहले जो देश उसका साथ दे सकता है वो है रूस, दूसरा देश हो सकता है चीन, और इन दोनों के साथ देने की सूरत में उत्तर कोरिया भी ईरान के साथ हो सकता है। साथ ही लेबनान, बहरीन, कतर, जॉर्डन, ओमान और मिस्र जैसे देश, खाड़ी देश जो कि इजरायल के जानी दुश्मन समझे जाते हैं, ईरान का वो साथ दे सकते हैं। और ब्रिटेन ने भी अपने नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी कर दी है। ब्रिटेन के नागरिकों को फौरन इजरायल छोड़ने की सलाह दी गई है। फ्रांस ने अपने नागरिकों को ईरान और इजरायल यात्रा करने से बचने की सलाह तक दी है, क्योंकि रिपोर्ट्स ये दावा कर रही हैं कि अगले 48 घंटे में कुछ भी हो सकता है। इजरायल पर बड़ा हमला ईरान की तरफ से किया जा सकता है और उससे पहले ब्रिटेन ने अपने तमाम नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी कर दी है और ब्रिटेन के नागरिकों को फौरन इजरायल छोड़ने की सलाह दी गई है। फ्रांस ने भी अपने नागरिकों को ईरान और इजरायल यात्रा करने से बचने की सलाह दी है और यही सलाह भारतीय दूतावास की ओर से भी जारी कर दी गई है, ताकि वहां पर जितने भी भारतीय हैं वो इजरायल और ईरान के दूतावास जो संपर्क में रहे भारतीय दूतावास के, और जो यहां से जाना चाहते हैं वो फिलहाल वहां का सफर ना करें। और अमेरिका ने ईरान को हमला ना करने की चेतावनी दी है। अगले 24 से 48 घंटे के भीतर ईरान के हमले से निपटने के लिए इजरायल ने तैयारी तेज कर दी है। इजरायल में अमेरिकी एम्बेसी ने अपने कर्मचारियों को अगले आदेश तक कुछ इलाकों में जाने से रोका है। ईरान के हमला करने के हालात में इजरायली सेना और मोसाद जवाबी तैयारी में जुटे हुए हैं। तो तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और ऐसे में अगले 48 घंटे बेहद महत्वपूर्ण है ईरान और इजरायल के लिए, क्योंकि ईरान इस वक्त भड़का हुआ है और ईरान एक ऐसा देश है जो यहूदियों से काफी चिढ़ता है और यही वजह है कि इजरायल से उसकी नफरत साफ जाहिर वक्त वक्त पर होती रही है। और अब देखते हैं कि ईरान इजरायल के बीच युद्ध की सूरत में कौन किस पर भारी पड़ सकता है। सबसे पहले देखते हैं कि ईरान की सैनिक क्षमता आखिर कितनी है। सैनिक उसके पास 5,34,000 हैं, जबकि इजरायल के पास 6,46,000 सैनिक हैं। ईरान के पास कुल एयरक्राफ्ट 541 हैं, जबकि इजरायल के पास 601 एयरक्राफ्ट हैं। ईरान और इजरायल के पास 126 और 126 हेलीकॉप्टर हैं, जो कि बराबर है। ईरान के पास 4,071 टैंक हैं, जबकि इजरायल के पास 2,200 से ज्यादा टैंक हैं। ईरान के पास 300 मोबाइल रॉकेट प्रोजेक्टर हैं, जबकि इजरायल के पास 1,085 मोबाइल रॉकेट प्रोजेक्टर्स हैं। ईरान के पास 21 पेट्रोल वेसल हैं, जबकि इजरायल के पास 45 पेट्रोल वेसल हैं। ईरान के पास 21 पनडुब्बी हैं, जबकि इजरायल के पास 5 पनडुब्बी हैं। ईरान के पास 650 आर्टिलरी हैं, जबकि इजरायल के पास 580 आर्टिलरी बची हुई हैं। और अब बात परमाणु बम की, तो जानकारी के मुताबिक ईरान के पास कोई परमाणु बम नहीं है, जबकि इजरायल के पास 190 परमाणु बम का अनुमान जताया जाता है। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद आम आदमी पार्टी के कई सांसदों के गायब रहने के सवाल को संजय सिंह ने टाल दिया। केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद आम आदमी पार्टी लगातार प्रदर्शन कर रही है। जेल से निकलने के बाद संजय सिंह भी कई प्रदर्शनों का हिस्सा बने थे, लेकिन इन प्रदर्शनों में आम आदमी पार्टी के कई सांसद नजर नहीं आए। आम आदमी पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में संजय सिंह से इसी मुद्दे पर सवाल पूछा गया, लेकिन वो इस सवाल को टाल गए। आपके राज्यसभा के सांसद, जिसमें हरभजन सिंह से लेकर के बाकी तमाम वो हैं, कोई एक अब तक सोशल मीडिया छोड़िए पब्लिक प्लेटफॉर्म पर भी केजरीवाल के समर्थन में नहीं आया है। क्या ये सांसद पार्टी के साथ हैं भी? उसके बारे में पार्टी अपने यहाँ बातचीत करेगी। एक तरफ संजय सिंह ने अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद आम आदमी पार्टी के कई सांसदों के गायब रहने के सवाल को टाला,
तो वहीं दूसरी ओर पार्टी के राज्यसभा सांसद संजीव अरोड़ा, विक्रमजीत सिंह साहनी और संदीप पाठक सुनीता केजरीवाल से मिलने पहुंच गए। इस मुलाकात की तस्वीरें भी आईं और पोस्ट में सुनीता केजरीवाल की तारीफ की गई।